हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में अभी गहमा गहमी बहुत हुई है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। आप सेपरेट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि क्या हुआ है, पूरा केस क्या है। लेकिन उसमें से जो उस केस का जो मेन रूट है, मेन कॉज है, वो क्या है? वो है कि एक इवेंट होना था जिसमें ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे और वो अमेरिका के साथ इस प्रकार के समझौते करने की उम्मीद में थे कि कुछ ऐसा आश्वासन उनको अमेरिका से मिले, ट्रंप से मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए जो यूक्रेन का रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रोका जा सके। तो अब गए थे तो यही करने, लेकिन वहां कुछ और हो गया। ठीक है, वो कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, वैसा कुछ स्थिति हो गई वहां पर। और क्योंकि वहां पर एक दूसरी वार्ता ये भी थी कि अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को बुलाना चाहता था, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि यूक्रेन के पास में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको लेकर के वो कुछ डील कर सकें, उनको लेकर के वो कुछ समझौते कर सकें। तो दोनों के अपने अपने पक्ष थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी पक्ष संतुष्ट हुआ नहीं और अंततः हुआ एक गहमा गहमी में वो जो परिस्थितियां थी या जो मीटिंग थी वो समाप्त हुई। तो हम उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार के मिनरल्स की डील की बात यहां पर की गई है और इसके लिए अमेरिका क्यों इतना उत्सुक रहा कि उसने यूक्रेन को अपने पास बुलाया और उस पर डिस्कशन करना चाहा। हालांकि वो डिस्कशन पूर्ण नहीं हुआ। चर्चा में बने रहिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण बैच यूपीएससी IAS की प्रिपरेशन के लिए P2I का ये एक बैच है, जिसको आप यहां पर अवेल कर सकते हैं स्टडी IQ में। और स्टडी IQ का जो संपूर्ण बैच है, इसमें 7 मार्च से बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। अगर आप इस बैच के प्लेटिनम कोर्स में एनरोल कराते हैं, प्लेटिनम कोर्स में अगर आप एनरोल कराते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। विरद लाइव ये मेरा कोड है, इसको लगाने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2028 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन जो बैच हो सकता है आपके लिए, वो आपका ये लॉन्ग टर्म बैच होगा, जिसको हम लोग संपूर्ण लॉन्ग टर्म बैच कह रहे हैं। तो यार, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। आराम से तैयारी भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप कॉलेज पास आउट होंगे तो उसके बाद आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर होंगे और ये काफ़ी हद तक अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि आप फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। अर्ली टाइम पे क्रैक करना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। और अगर आप 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और आप लास्ट टच देना चाहते हैं, फाइनल टच देना चाहते हैं विद टेस्ट सीरीज एंड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, इसमें लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और आपको टेस्ट सीरीज भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलेगी और नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मात्र आपको 4999 मिल जाएंगी अभी विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ में मिनरल डील करना चाहता है। तो अमेरिका यूक्रेन के साथ में मिनरल डील करने की एक बात लगातार थी, लेकिन क्योंकि कुछ बहस हो गई, इसकी वजह से डील रद्द हो गई है। ये अब डील नहीं होगी। ये डील क्या हो गई है? रद्द हो गई। मतलब डील नहीं रद्द हो गई है, मैं तो ये कह सकता हूं कि डील तो हुई ही नहीं है, लेकिन डील के जो प्रयास थे, प्रयास जो यहां पर हो रहे थे, वो प्रयास क्या हो गए? समाप्त हो गए। फिलहाल जो है आपको समाप्त होते हुए दिखते हैं, फिलहाल रद्द होते हुए आपको ये दिखते हैं। ठीक है, अब ये डील रद्द है। वास्तविक रूप में हुआ क्या था, मुद्दा क्या था, उसको समझिए। आज 1 मार्च है और यहां पर 28 फरवरी की बात हो रही है। 28 फरवरी को यूक्रेन जो है वो मुलाकात करना चाहता था यूएस से। तो यूएस और यूक्रेन की मुलाकात होनी थी और संभवतः इसी डील पर चर्चा भी होनी थी। डील में माफ कीजिएगा, डील में यूएसए का पक्ष क्या है? यूएसए का पक्ष जो है वो क्या है? यूएसए का पक्ष, पहले हम इसको समझने से पहले, यूएसए के पक्ष को समझने से पहले जरा यूक्रेन के पक्ष को समझते हैं, तो आपको यूएसए का पक्ष ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यूक्रेन का क्या पक्ष है? यूक्रेन ये चाहता है कि यूक्रेन का जो रूस के साथ युद्ध चल रहा है, रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में वो समापन चाहेगा। अब इस युद्ध में शांति वार्ता हो,
शांति हो युद्ध की, विराम हो युद्ध का। और क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपने इस नए डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा से कार्यकाल में आए तो हमेशा से कह रहे हैं कि हम ऐसी डील कराने के लिए तैयार हैं, हम बीच में समझौता मध्यस्थता करने के लिए जो भी हमें निभाना होगा बात साथ वो हम निभाने के लिए तैयार हैं। तो यूक्रेन इस उम्मीद से गया है कि यूएस जो है यूक्रेन को कुछ प्रोटेक्शन देगा, कुछ इस प्रकार के प्रोटेक्शन देगा कि यूक्रेन शांति समझौते की ओर बढ़ सके। इसके लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन को यूएस जैसी कंट्री से या फिर और भी जगहों से, फिलहाल तो यूएस के पास गए थे, तो यूएस से उन्हें चाहिए था कि ये हमको जो है एक भरोसा दें, भरोसा दें, वादा करें। किस चीज का? सुरक्षा का वादा करें कि हमें सुरक्षा मिलेगी। तो यूक्रेन की जो नीड थी वो प्रोटेक्शन की थी, सुरक्षा की मांग थी। डील को लेकर के यूएस की क्या मांग थी, यूएस के क्या अप्रोचेस थे? वो ये थे कि यूक्रेन के पास में जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, रेयर अर्थ मिनरल, वो रेयर अर्थ मिनरल जो है वो जो है इनको दे, यूक्रेन जो है वो किसको दे? यूएस को दे। तो वो तकरीबन ये लक्ष्य रखा गया कि भाई तकरीबन 500 अरब डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल हमको प्राप्त हों। किससे प्राप्त हों? यूक्रेन से प्राप्त हों, यूक्रेन से। तो यार यूक्रेन अगर इनको 500 अरब डॉलर के मिनरल देने की बात करेगा तो यूक्रेन भी कुछ चाहेगा। तो ट्रंप कह रहे हैं इसके बदले हम तुम्हारी डील करवाएंगे, शांति समझौते के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, रूस के साथ शांति समझौता हो सके। तो ये हो गई अधूरी बात। ये अधूरी बात इसलिए हो गई क्योंकि यूक्रेन युद्ध विराम में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, ये तो वो चाह ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी चाह रहा है। केवल ऐसा ना हो कि आज आप युद्ध विराम के लिए समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं कि हम उनसे बात करेंगे रूस से, बाद में रूस को आप मना ना पाए, तब तक डील हमारी हो जाए, या फिर उधर समझौता हो जाए और फिर से रूस जो है वो यूक्रेन के कुछ पोर्शंस को कब्जा करना शुरू कर दे। तो ये भय यूक्रेन को है, इसलिए वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हम वादा नहीं कर सकते, वादा नहीं है, लेकिन प्रयास है, प्रयास रहेगा। तो इसलिए आपको इसके लिए करना होगा पहले डील, करना होगा। तो जब ज़ेलेंस्की अमेरिका में जाकर के बातचीत कर रहे हैं, और जिस समय बातचीत कर रहे हैं उस समय जब ज़ेलेंस्की अमेरिका के प्रभाव में आते हुए नहीं दिखते हैं, तो अमेरिका थोड़ा एग्रेसिव होता हुआ वहां पर नजर आता है, और अंत ये होता है कि उनसे बातचीत बंद हो जाती है, और आगे जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी नहीं हुई, और ना ही डील की आगे कोई बात हुई। तो अब मुद्दा आता है भाई कि आखिर यूक्रेन के खनिज पर ट्रंप की इतनी नजर क्यों है? क्या रीजन है, क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं आप? उसका रीजन क्या है? तो हमें समझनी होगी सबसे पहले उपयोगिता को समझिए। उपयोगिता ये है कि जो ये रेयर अर्थ मिनरल हैं, रेयर अर्थ जो मिनरल हैं, ध्यान से सुनिएगा, रेयर अर्थ मिनरल जो हैं, ये मिनरल्स सबसे पहले तो समझिए इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, चिकित्सा उपयोग में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा युद्धक सामग्री, हथियार इत्यादि जो हैं, हथियार वगैरह जो हैं, उन सब के निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। कि तमाम पर्पस से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के पास में उतने तरह के रेयर अर्थ मिनरल नहीं है जितना काफी ज्यादा रिच जो है वो यूक्रेन इस मामले में पाया जाता है। यूक्रेन के पास में मिनरल्स की कमी नहीं है, और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख, एक कह सकते हैं कि एक जो आधार है वो इस प्रकार के विभिन्न मिनरल्स हैं जिनको ये बेचते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, और उससे अर्थव्यवस्था में इनको काफी प्रॉफिट भी होता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, नाटो की वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। लिखा है द यूक्रेनियन गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली वर्किंग टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वाइटल मिनरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन के पास में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सोर्स ये है। और दूसरी बात ये भी समझिए कि भाई वो मिनरल्स को लेकर के अगर डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात होगी, इसमें काइंड ऑफ किसकी बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, है ना। यहां पे किस चीज की बात हो रही होगी कि भाई इन्वेस्टमेंट को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूं, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, कहां चला गया, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा है कि भाई ये जो है क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो हम अपने वाइटल मिनरल्स जो हैं उसको वो रिसोर्सेज उनको दे सकते हैं। तो और ऐसे रिसोर्सेज के डील्स जो है बहुत, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल है यहां पर यूके यूक्रेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन क्रिटिकल मिनरल्स विच वाज साइंड इन जुलाई 2021। 2021 में ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ में यूक्रेन ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को करके लेकर के की है। अब इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी एक एंगल बनता है, जरा देखिए, एक अमेरिका जो है, यूएस जो है, और यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में ऑब्वियसली बॉर्डरलेस कंट्री की तरह वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, एक तरीके से ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। यूएस की जो मार्केट है, यूएस की जो मार्केट है वो कंज्यूमर की मार्केट है, कंज्यूमर्स की मार्केट है, यानी यूरोप जो है अपने प्रोडक्शन जो करता है, जो भी प्रोडक्शन करता है उसे आसानी से यूएस की मार्केट में बेच पाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूरोप जो है वो यूएस को निर्यात बहुत करता है, निर्यात बहुत करता है, लेकिन यूएस से यूरोप आयात कम करता है, आयात जो है वो कम करता है। ये बात आप यहां पर देखिए। अब प्रोडक्शन के लिए इनको जो है जो रॉ मटेरियल्स काइंड्स ऑफ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उसकी पूर्ति ये ईयू यूक्रेन से कर रहा है, यूक्रेन से करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जब ट्रम्प सरकार बनी है तो वो ये कह रही है कि भाई ये जो डील है, अगर आप यहां पे निर्यात हमारी कंट्री में ज्यादा कर रहे हैं और हमारी कंट्री से आयात कम कर रहे हैं तो ट्रेड जो है वो बैलेंस नहीं है, ट्रेड जो है वो बैलेंस नहीं है। ये टिल्टेड है टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज और उनमें से प्रॉफिटेबल हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज। तो ये ट्रेड मतलब एक तरीके से टिल्टेड है टुवर्ड्स यूरोप। इसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका को ये चाहिए कि कुछ इस तरीके की चीजें हो पाएं कि यूएस की जो चीजें हैं उसको यूरोप भी परचेज कर सके। ऑब्वियसली इससे यूरोप का नुकसान होगा, बट अमेरिका इस तरीके से इनके ऊपर टैरिफ वॉर्स भी आसानी से लगा सकता है या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग भी कर सकता है, अपनी मार्केट को और बड़ा कर सकता है। दैट इज वाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, लाइकवाइज द ईयू, अमेरिका यानी यूएस ऑल्सो वांट्स टू बी अ पार्टनरशिप, टू बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ विद क्या नाम है ये यूक्रेन। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यूएस कहता है, यूएस का कहना है कि भाई हम तुमसे यहां पर मिनरल इसलिए लेना चाहते हैं, हमें मिनरल लेने हैं आपसे, लेकिन हम इसलिए मिनरल लेना चाहते हैं क्योंकि जो आपका रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसमें इतनी बड़ी कंट्रीज के सामने आज यूक्रेन अगर तंग करके खड़ा है तो यूएस का कहना है कि हमने आपको बैकएंड से सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। एंड लास्ट बाइडेन गवर्नरशिप जो रही है, बाइडेन की जो अगर आप देखेंगे जो पॉलिसी रही है, उन बाइडेन प्रशासन ने क्या किया है, बाइडेन प्रशासन ने आपको बहुत पैसा यहां पर दिया है और तकरीबन जो है हमने सहायता मतलब एज फॉर यूएस, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 300 से 500 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता हमने आपको प्रदान की है, वित्तीय सहायता, और डायरेक्ट भी है ये और कई बार हथियारों के माध्यम से भी है, तो इनडायरेक्ट वे में भी है, तो इसीलिए राउंड ऑफ में 300 to 500 करोड़ डॉलर की है। सो हम आपको जो हमने सहयोग दिया है ना, ये सहयोग हम वापस ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और इसमें अभी भी हम आपको पॉजिटिव चीज दे रहे हैं। पॉजिटिव क्या दे रहे हैं? हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, आपकी तरफ से साथ देने के लिए तैयार हैं।
बहुत से बहुत आपका लॉस ये होगा कि आपको वो जो अपनी डिमांड है कि आप ईयू में शामिल होना चाहते हैं, एक्चुअली यूक्रेन भी ईयू में शामिल होना चाहता है, बस आपको अपनी वो डिमांड हो सकता है कि जिद छोड़नी पड़े, अदरवाइज शांति समझौता हम करवा देंगे। तो यहां पर यूक्रेन को क्या मिल रहा है? यूक्रेन अपने रिसोर्सेज भी दे रहा है। यूक्रेन को ये लग रहा है कि यार हमको क्या मिल रहा है, हमारे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं और ये केवल डील करके बैठ जाएंगे फ्री फंड में, हम फ्री में डील क्यों करें। दूसरी बात, अमेरिका रूस जो है वो चेतावनी साफ साफ दे चुका है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जिन 4-5 स्टेट्स में और उनके पार्ट्स में हमने कब्जा किया उसको हम किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे नहीं। और अमेरिका ने इस तरीके की कोई वादा नहीं किया है कि हम वो जो चीजें हैं वो आपके लिए करके लाके वापस देंगे आपको, ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो ये वन साइडेड गेम इनको समझ में आ रहा है यूक्रेन को एक तरीके से। बहरहाल ये अगर हम वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि ट्रंप पर इसकी नजर क्यों, उसका एक कारण जो है वो चाइना भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल सप्लायर के तौर पर सबसे बड़ा जो प्लेयर है बिग प्लेयर की अगर हम बात करें, वो बड़ा प्लेयर कौन है? वो बड़ा प्लेयर है चीन। सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो चीन है। न सिर्फ प्रोडक्शन के मामले में, ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन का 60 to 70% ये किसके पास में है? ये चीन के पास में है। ग्लोबल सप्लाई में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें एंड प्रोसेसिंग की बात करें तो आफ्टर ऑल तकरीबन 90% ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स हैज बीन डन इन ओनली इन चाइना। तो चाइना इस मामले में बिग बॉस है। प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो ये मिनरल्स होते हैं ना, जो ये मिनरल्स होते हैं, इन मिनरल्स में कई प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, और इन रेडियोधर्मी पदार्थों को उन मिनरल से निकाल करके उन मिनरल्स को शुद्ध करना, ये जो प्रक्रिया है यही प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। और ये आसान नहीं होती है, बहुत डेंजर प्रक्रिया है जिसको चाइना में किया जाता है। तो चाइना प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन दोनों के मामले में, उत्पादन के मामले में, उसके प्रोसेसिंग के मामले में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और इसकी वजह से यूएस को चीन के साथ अगर संबंध देखें तो रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ शांत रहना पड़ता है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से और हथियार के मामले में अगर देखें तो अमेरिका की निर्भरता चीन के ऊपर इस एंगल से हमको नजर आती है, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमारी चीन के साथ इस तरीके की निर्भरता रहे, क्योंकि उससे तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरीके से दुश्मनी ही रखते हैं। तो चाइना को भी वो काउंटर कर सकेंगे, ईयू को भी कहीं ना कहीं, यूरोपियन कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं काउंटर कर सकेंगे अगर यूक्रेन के साथ डील हो जाती तो। समझ में आ रही बात? तो ये काफी विन विन टाइप कंडीशन थी जो अमेरिका के लिए थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो खनिज हैं जो यूक्रेन के पास में हैं, यूक्रेन को की खनिज को लेकर के क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम खनिज को लेकर के बात करें तो जो टोटल, अगर हम इसमें खनिजों की बात करें तो मान के चलिए कि आउट ऑफ 30 21 काइंड्स ऑफ मिनरल्स जो हैं, खनिज जो हैं, वो खनिजों का ये स्रोत है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के पास में भंडार अगर आप देखेंगे तो 30 में से 21 प्रकार के खनिजों का भंडार आपको यूक्रेन के पास देखने को मिलेगा। और यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल जो क्षेत्र हैं, मजे की बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो पूर्वी हिस्से में रहा है और इसमें से काफी बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। रूस का कब्जा इस पर बहुत बड़े हिस्से में हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर जैसे कुछ मैप हैं, मैं आपको कुछ मैप दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए, ये सी ऑफ अजोव जो है ना, इसके आसपास का जो इलाका है, डोनेट्स्क के आसपास का जो इलाका है, यहाँ सब पे भी मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। ये इनके मिनरल जोन्स में से बहुत अच्छा जोन यहाँ पर माना जाता है। ये वाला जो इलाका है, ये वाला, यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है तो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। तो एक तो ये वाली बात हो गई है ना। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जिनको बोल सकते हैं, जिनको हम लोग दुर्लभ जो है खनिज बोलते हैं, दुर्लभ खनिज जो हैं, उनकी अगर हम बात करें तो दुर्लभ खनिजों में जो यूरोप की जो पूरी की पूरी जो पार्टिसिपेशन है, यूरोप के टोटल पार्टिसिपेशंस में तकरीबन 5% रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो यूक्रेन के पास में, वो किसके पास में? यूक्रेन के पास में।
लाइकवाइज ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट उनमें में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, जिसका करीब करीब 1.90 करोड़ टन। तो ये जो 1.90 करोड़ टन है ग्रेफाइट का, ये काफी बड़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसके पास में भंडार है। और ग्रेफाइट वगैरह का जो इस्तेमाल है ना, इसका इस्तेमाल जो है ईवीज बनाने में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में होगा। अब यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे अगर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो उसमें बैटरी की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसमें आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लिथियम के पास जाएंगे। इसके पास में लिथियम का भी बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, इसके पास में लिथियम का भी बहुत बड़ा भंडार है। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि लिथियम वगैरह तमाम तरीके की जो चीज है देख सकते हैं आप पे, इनके पास में टाइटेनियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, तमाम प्रकार के, ज़िरकोनियम, ग्रेफाइट, एल्फाइट, फ्लोराइट, निकेल, इन सब चीजों का बहुत बड़ा भंडार है। अब अगर आप इसमें देखो तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम के रिजर्व्स यूरोप के टोटल 7% ग्लोबली रिजर्व्स के बराबर, मतलब अगर आप देखो तो यहां पे कह रहे हैं द लार्जेस्ट टाइटेनियम रिजर्व इसके पास में, यूक्रेन के पास में। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा टाइटेनियम रिजर्व किसके पास में है? यूक्रेन के पास में है। और ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 7% टाइटेनियम भंडार जो है वो आपको यूक्रेन के पास देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा अगर आप देखो, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? ये बताया टाइटेनियम के बारे में। अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि टाइटेनियम का बहुत बड़ा भंडार है इसके पास में, 7% ऑफ पूरे वैश्विक भंडार का, वैश्विक जो भंडार है, वैश्विक भंडार का आपको 7% के आसपास ये देखने को मिल गया ना। आगे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आगे आप देखोगे तो आपको और भी चीजें इसमें क्लियर होंगी, और भी चीजें समझ में आएंगी। तकरीबन फरवरी 2022 से पहले की यहां पर एक कंडीशन बताई गई है कि यूक्रेन जो है उसके पास में टाइटेनियम का बहुत बड़ा सप्लायर ये हुआ करता था, मिलिट्री फैक्ट्रीज वगैरह को ये सप्लाई किया करते थे। और साथ ही साथ यूरोप के एक बहुत बड़े लिथियम भंडार के तौर पर ये हुआ करते थे। लिथियम का भंडार इनके पास में आप देखोगे तो तकरीबन 5 लाख टन भंडार इनके पास में था, 5 लाख टन, 5 लाख टन, 5 लाख टन। तो मैंने अभी आपको यहां पर वही बताया ना कि तकरीबन आप देखिए 1.9 करोड़ टन के आसपास ग्रेफाइट का भंडार है, ठीक है, लिथियम का भंडार इसी तरीके से 5 लाख टन का आपको देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा भंडार आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से गैलियम वगैरह है, टाइटेनियम वगैरह है, इन सब का बहुत इनके यहाँ इस्तेमाल है, बेरिलियम का इस्तेमाल है, यूरेनियम का इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे आप परमाणु में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चिकित्सा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जहाज इंडस्ट्री में गैलियम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं यार, जहाज इंडस्ट्री में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये काफी ज्यादा बहुत सारे मिनरल्स आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे जो इसके भंडार के तौर पर आपको यहां पर दिखते हैं, जो इनके पास में है, मतलब इंक्लूडेड है, आप समझ सकते हो टोटली। और नॉन अगर जो आयरन मेटल्स जो हैं उनका भी बहुत बड़ा भंडार है। आप जैसे जिंक की बात करें, लेड की भंडार की बात करें, इन सब चीजों का भंडार बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन के पास में ग्रेफाइट रिजर्व्स जो हैं वो 20% ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज हैं। ग्रेफाइट जो है वो 20% पूरे विश्व का वैश्विक भंडार का 20% जो है आप देख सकते हो कि वो यूक्रेन के पास में मौजूद है। काफी बड़ी मात्रा में यहां पर चीजें इनके पास में मौजूद है, जिसका ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग में प्रयोग करते हैं। नेचुरल गैसेज, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब का भी बहुत बड़ा उपयोग है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को क्यों ये डील चाहिए थी, और अमेरिका को क्यों ये डील, और अच्छा इस डील को करने में अमेरिका को ये भी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ 2 देशों के बीच में एक समझौता करवाना है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इज्जत मिलेगी सो अलग, और रिसोर्सेज मिलेंगे वो अलग। और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, यूरोप के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और बड़े बड़े मार्केट में ये अपने जो हैं प्रोडक्ट्स जब लेकर के जाएंगे तो उन प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट होगी, और उस नीड की वजह से लोग इनके साथ भैया बाइडेन करते हुए नजर आएंगे। अब माफ कीजिएगा, भैया ट्रम्प करते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रम्प की एक इस तरीके की कोशिश भी हो सकती है वैश्विक चीजों को लेकर के आगे चलने के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन के ये जो वित्त मंत्री हैं यूलिया स्विरिडेंको, इनका दावा है कि तकरीबन 350 अरब डॉलर का जो रेयर अर्थ मिनरल है वो रूस ने क्या कर लिया है, रूस ने उस पर कब्जा कर लिया है, जो कि किसका था, जो कि यूक्रेन का था।
यूक्रेन के तकरीबन 350 अरब डॉलर के जो ये भंडार रहे हैं जिनकी वो ट्रेड कर सकता था, उसने बड़े चीज़ों पर रूस का कब्जा हो गया, ये आरोप लगाया है यूक्रेन की तरफ से। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने चीज़ आपको बताई कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इनकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों थी, और अगर ये होता तो वैश्विक पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ अलग तरीके से चेंज हो सकते थे। और जब ये नहीं हुआ तो यूरोप में से बहुत सारी कंट्रीज ने तुरंत जो है यूक्रेन को कहा, भाई यूक्रेन आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्पेन की बात कर लेते हैं, जर्मनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पोलैंड की बात कर लेते हैं, ये सब कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं जैसे ये डील टूटी है तुरंत। समझ में आ रही बात? इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रॉफिटेबल है रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। सबसे बड़ी बात कि चाइना की डिपेंडेंसी अभी बनी रहेगी, चाइना को लेकर के डिपेंडेंसी अभी बनी रहेगी अमेरिका की। काफी बड़ी बात ये भी, चाइना को भी एक रिलैक्स देखने को मिल रहा है, चाइना भी खुश हो रहा होगा इससे। आपका क्या विचार है, क्या ये डील होनी चाहिए थी? आपका क्या विचार है कि जो आज हुआ है अमेरिका में जेलेंस्की को लेकर के, क्या वो चीजें सही थी? क्या इस तरीके की डील अमेरिका के पक्ष के लिए हितकारी है? क्या इस तरीके की डील ना होना यूक्रेन के लिए हितकारी है? क्या यूक्रेन के गलत स्टेप्स थे या फिर यूरोप के गलत अमेरिका के गलत स्टेप्स थे? आपका इस ओवरऑल चर्चा पे क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको चीजें समझ में आती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबके कमेंट मैं देख रहा हूँगा और उसमें अगर अपने जरूरी नोट्स डालने होंगे तो मैं जरूर डालूंगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले सेशन में फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपको ये संपूर्ण बैच चाहिए तो संपूर्ण बैच में एनरोलमेंट आप करा सकते हो। दूसरी बात, द हिंदू का न्यूज एनालिसिस मैं लेकर के आता हूं रोज सुबह 9 बजे। तो रोज सुबह 9 बजे आप हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा भी दे सकता हूं, ठीक है। स्टडी IQ IAS हिंदी आप आराम से टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। हिंदी का यूट्यूब जब आप देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी और सुबह 9 बजे रोज जो है यहाँ पर लाइव क्लास आपको द हिंदू की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप द हिंदू की लाइव क्लास में जरूर आए, ठीक है। ये सेशन मैंने लिया हुआ है, आप इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। ये सेशन है, जैसे आप देख सकते हैं द हिंदू का डेली मैं एक सेशन लेकर के आता हूँ, तो आप द हिंदू में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप पुराने जो भी यहाँ पर प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। सारे के सारे डे वाइज सारी के सारी यहाँ पर न्यूज़ है। तो द हिंदू आसान शब्दों में आप सुबह 9 बजे हमसे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।